नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें अब तक आप लोगों ने सुना कि बेला अपना गुस्सा रॉयल गार्ड्स पर निकालती है और रॉयल गार्ड्स को जमकर पीट देती है, जिस वजह से किंग डर जाते हैं। तभी वहां पर एक नौकर आया और किंग के सामने एक फोन रखते हुए बोला, किंग, ये पार्सल अभी अभी कोई बाहर डिलीवर कर गया है। उन्होंने कहा है कि कोई अर्जेंटली आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर किंग गुस्से में बोला, अब ऐसे ही कोई भी बकवास पार्सल तुम यहाँ पर लेकर आ जाओगे। तभी वह आदमी डरते हुए बोला, नहीं किंग, ऐसा नहीं है। जिसने ये पार्सल दिया था उसने कहा था, उन्हें पता है कि आपने मिस्टर रावत को यहाँ पर कैद करके रखा है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस पार्सल को एक्सेप्ट कर लो। किंग भी तुरंत इस पार्सल को खोलने का ऑर्डर देता है। जैसे ही पार्सल खुलता है, इसके अंदर अजीब सा बॉक्स है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह था। किंग ने अपने लोगों से अच्छे से चेक करवाया कि वह चीज़ क्या है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस चीज़ को देखकर बेला, जो दूर खड़ी हुई थी, वह आगे आए और किंग को घूरते हुए बोली, यह मेरे मास्टर की ओर से आपको तोहफा है। यह एक सैटेलाइट फ़ोन है। इतना बोलकर वो वहां गई और उसने उस फ़ोन को उठाया और उसके एंटीना को बाहर निकाला। फिर उससे फ़ोन को अलग तरह से खोला जिसे उसकी स्क्रीन नज़र आने लगी। उसके बाद उसने फ़ोन सामने रख दिया और फिर बेफिक्र आवाज़ बोली, अगर मास्टर ने ये भेजा है तो वह आपसे बात करना चाहती है। वो उस सैटेलाइट फ़ोन को किंग के आगे कर देती है। तभी वो फ़ोन बजा। किंग ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो किंग, आपसे बात करके अच्छा लगा। सामने से किंग भी पूछते हैं, तुम कौन हो? ये सुनकर दूसरी साइड फोन पर अनाया हंसते हुए बोली, काफी बेवकूफ सवाल पूछ लिया किंग आपने तो। उद्धरण चिन्ह। जाहिर सी बात है, अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं मिसेज हर्षवर्धन रावत हूँ। तो आप अभी भी इतने बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हो? चलो पॉइंट पर आती हूँ। मैं चाहती क्या हूँ? आपको ये पूछना चाहिए कि मैं चाहती क्या हूँ। ये सुनकर किंग बोला, ठीक है, तो इस सवाल का जवाब दे दो। तुम चाहती क्या हो? तो अनाया बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड को पैलेस से बाहर भेज दे, वह भी पूरी सेफ्टी के साथ। उसे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर क्वीन मेरी, जो अब तक खामोश थी, वह गुस्से में बोली, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से इस तरह से बात करने की? और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि हम मिस्टर रावत को यहाँ से बाहर भेज दे? वह यहाँ हमारे मेहमान हैं और वह खुद यहाँ रुकना चाहते हैं, इसलिए वह यहाँ रुके हुए हैं। वही अब तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हर्षवर्धन की किडनैपिंग के बारे में बाहर न्यूज कैसे गई। किसी का भी इस चीज पर ध्यान ही नहीं गया। दूसरी ओर क्वीन की बात सुनकर अनाया गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, क्वीन मेरी, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। मेरे हस्बैंड मुझे 3 घंटे का टाइम देकर गए थे। वह 3 घंटे के बाद लौटने वाले थे, लेकिन पूरी रात हो गई, यहाँ तक कि अगले दिन की दोपहर होने को आई है, और आपको सच में लगता है कि वह वापस नहीं लौटना चाहते हैं? आपको क्या मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ? ये सुनकर क्वीन मेरी घमंड भरी आवाज में बोली, तो क्या हुआ अगर वह रुक गए तो? वैसे भी तुम एक मामूली लड़की हो, तुम मिस्टर रावत के लायक नहीं हो। वह मेरी बेटी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने वाले हैं, इसीलिए वह आज यहाँ रुके ताकि मेरी बेटी को अच्छे से जान सके। वैसे भी तुम अगर समझदार होती तो उनके रास्ते से खुद ही हट जाती, क्योंकि तुम मिस्टर रावत के साथ खड़े होने की औकात नहीं रखती। ना ही तुम उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हो, ना ही तुम्हारी कोई औकात उनके सामने। वही क्वीन की बकवास सुनकर जो अनाया थोड़ी देर पहले शांत थी, वह अपनी डरावनी आवाज में बोली, क्वीन मेरी, लगता है आपको अपनी क्वीन की पोजीशन प्यारी नहीं है। तो क्यों नहीं मैं किंग के लिए कोई और क्वीन खोज ली जो थोड़ी समझदार और कम घमंडी हो? यह अच्छा होगा। ये सुनकर क्वीन मेरी का गुस्सा अपने आप से बाहर हो गया। वह गुस्से में किसी चीज को सैटेलाइट फोन पर फेंकते हुए बोली, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान खोलने की और इतनी बकवास करने की? ये सुनकर सामने से अनाया भी उसी अंदाज में बोली, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की शादी अपनी बेटी के साथ करवाने की, वो भी जबरदस्ती से? ये सुनकर क्वीन मेरी गुस्से में बोली, तुम खुद की तुलना मेरे साथ कर रही हो, तुम्हारी औकात मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। अब तक अनाया गुस्से से पागल हो रही थी। वही दूर खड़ा हुआ हर्षवर्धन, जो कब से ये सुन रहा था
और अपनी बीवी की आवाज को महसूस करके खुद को शांत करके बैठा हुआ था। वह अपनी बीवी का गुस्सा फोन पर भी महसूस कर सकता था। वह शांत आवाज में बोला, बीवी शांत हो जाओ, तुम्हें पता है गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकती हो। मेरे आने तक खुद को बीमार मत कर लेना। वही हर्षवर्धन की आवाज इतने घंटों के बाद सुनकर अनाया का दिल सुकून से भर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। जो अनाया थोड़ी देर पहले किसी ज्वालामुखी की तरह फट रही थी, वह प्यारी आवाज में बोली, हर्ष डोंट वरी, आप चिंता मत करें। रॉयल फैमिली आपको खुद बाहर छोड़ने आएगी, यह मेरा वादा है। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि यह फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नई थी। पहली बार कोई उसे बचा रहा था, कोई उसकी तीर ढाल बन रहा था। आज तक किसी ने भी उसके लिए ऐसा नहीं किया। हर कोई बस उसकी चापलूसी करता था, कोई उसकी मदद नहीं करता था। लेकिन आज अनाया उसकी ढाल बनी थी, इसीलिए वह सुकून से वापस अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, बीवी आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह दोनों आंखें बंद करके ही एक दूसरे की आवाज को महसूस कर रहे थे। तभी प्रिंसेस डायना कब से उनका लवी डवी सुन रही थी। वह गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, तुम दोनों मेरे सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, मिस्टर रावत, आपकी शादी मेरे साथ होने वाली है और आप अभी भी किसी और लड़की से इस तरह से बात कर रहे हैं। आपकी सच में मुझे धोखा देने की हिम्मत है। लेकिन हर्षवर्धन ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह अभी भी चुप बैठा हुआ था। वैसे मुझे तो ये डायना बेवकूफ लगती है। आपका क्या कहना है डियर रीडर? दूसरी ओर अपने सवाल का कोई भी जवाब न मिलने प्रिंसेस डायना बौखला गई। तभी अनाया फोन पर से अपनी खतरनाक आवाज में बोली, किंग लुइस, क्या आप सच में मेरे हस्बैंड को बाहर नहीं भेजने वाले? यह आपका आखिरी डिसीजन है। अभी किंग कुछ बोलते उससे पहले ही क्वीन मेरी बोली, बिल्कुल तुम मामूली सी लड़की, हमारा क्या ही बिगाड़ लोगों। बहुत जल्द तुम मिस्टर रावत की जिंदगी से चली जाओगी, इसलिए इस तरह से बकवास करना बंद करो जैसे तुम हमें ऑर्डर दे रही हो। ये सुनकर अनाया ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस धमकी भरे अंदाज में बोली, ठीक है, तो अगर किंग का यही डिसीजन है तो धमाके के लिए तैयार रहना। मेरी ओर से आपको एक गिफ्ट मिलेगा, पसंद आए तो मुझे बताना जरूर, और मेरी पहली गिफ्ट आपको बस मिलने ही वाला है। गुड लक। इतना बोलकर वह सैटेलाइट फोन बंद हो जाता है। वहीं अनाया की बात सुनकर किंग के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, जैसे वह अजय खड़े हो, लेकिन कुछ तो था जो उनकी आंखों के सामने गुजर गया। थोड़ा बहुत तो प्रिंस विलियम भी परेशान था। आखिरकार वो बेवकूफ नहीं था जो इंसान खुलेआम फोन करके रॉयल खानदान को धमकी दे रहा हो। उनके पास जरूर कोई ताकत होगी, यही सोच सोचकर वह परेशान हो रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड आया जो कोई और नहीं उनके इलीगल कामों को देखता था। वह डरते हुए आगे आया और सर झुकाकर बोला, किंग, हमारे जो भी इलीगल कंसाइनमेंट दूसरे कंट्री जाने वाले थे वह सभी बीच समंदर से ही गायब हो गए। उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जैसे वह कभी थे ही नहीं। ये सुनकर किंग की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जहाज समंदर के बीच से गायब नहीं हो सकता है। जय, जाकर पता करो, तुम्हें पता भी है उस पर कितना कीमती सामान था। वही यह सुनकर विलियम भी परेशान हो गया। प्रिंस विलियम जानता था कि उनकी इनकम का तकरीबन 10% इसी इलीगल बिजनेस से आता था, तो भला वह डरे क्यों नहीं? भले ही यह उनकी कई बिलियन की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इसमें छेद जरूर कर सकता था। वही अपने पति और बेटे को इतना परेशान देखकर क्वीन मेरी बिना झिझक बोली, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बस एक कंसाइनमेंट तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दूसरा माल भिजवा देंगे। ये सुनकर किंग को अब सच में गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में क्वीन मेरी को देखकर बोला, क्या सच में यह बात इतनी सिंपल है? वह शिप की कीमत कई हजार बिलियन में थी और तुम कह रही हो कि हम दूसरी भिजवा देंगे। वही यह सुनकर क्वीन भी एक पल के लिए डर गई। वैसे समझ आ गया था कि सच में उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी प्रिंसेस डायना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने पिता की ओर देखकर बोली, डैड आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, ये छोटी सी बात है। तभी सामने खड़ी हुई बेला उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है रॉयल फैमिली कुछ ज्यादा ही कम दिमाग की है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मास्टर अपना खेल शुरू कर चुकी है। ये सुनते ही किंग को समझ आ गया
कि जिस गिफ्ट की बात अभी अभी हर्षवर्धन की बीवी कर रही थी वह यही था। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की उनका इतना बड़ा नुकसान करवा सकती है। उनकी नज़रों में हर्षवर्धन की बीवी एक मामूली सी लड़की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करवाई थी और यह पता किया था कि हर्षवर्धन ने किसे शादी की, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, यहाँ तक कि वह तो उसका असली नाम भी नहीं जान पाए। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि हर्षवर्धन की बीवी एक मामूली सी लड़की होगी जिसको हर्षवर्धन खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है। लेकिन अब उनके अंदर थोड़ी सी चिंता आ रही थी। उसे तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को मैसेज किया कि वह हर्षवर्धन की बीवी की इन्फॉर्मेशन निकाले, चाहे फिर उनको कुछ भी क्यों न करना पड़े। दूसरी ओर अनाया अपने सिगरेट बेस पर बैठी हुई थी। वहां पर चारों ओर उसकी फौज पहले ही मौजूद थी, यहाँ तक कि फ्रांस के अलग अलग इलाकों में अलग अलग फोर्स इकट्ठा हो रही थी, जैसे किसी जंग की तैयारी कर रही हो। हालांकि यह सब कुछ काफी छुपाकर हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। इस बीच फ्रांस की गवर्नमेंट भी परेशान हो रही थी। इतने बड़े हंगामे को देखकर प्रेसिडेंट ने परेशान होकर अनाया को फोन भी लगा दिया। प्रेसिडेंट का फोन देखकर अनाया ने उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए फोन उठाते हुए बोला, जी मिस्टर प्रेसिडेंट कहिए। दूसरी ओर फ्रांस के प्रेसिडेंट चिंता भरी आवाज ने बोला, मिसेज रावत आप जिस तरह से तैयारी कर रही है ये काफी बड़े पैमाने पर है। अगर इसे फ्रांस की आम पब्लिक को प्रॉब्लम हुई तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, आप चिंता मत करो, आम पब्लिक इसमें नहीं आएगी, इसलिए तो मैंने पैलेस के आसपास का इलाका खाली करवा दिया है। लेकिन हाँ, मैं किंग की ओर से कोई जवाब नहीं दे सकती। जितना मैंने जाना है उसे बस अपनी गद्दी की चिंता है। वह अपनी गद्दी के लिए कितने रुपए और लोगों को मरवा सकते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है मिसेज रावत, अगर आपका यही मानना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बस मैं आम पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। देखते ही देखते फ्रांस का वह एरिया जहां पर हर्षवर्धन को रखा गया था वह हाईली स्ट्रिक्ट कर्फ्यू में चला गया। आसपास के लोग बिना वजह बाहर पैर भी नहीं रख सकते थे। मामले को सीरियस होता देखकर लोगों ने भी गवर्नमेंट के किए हुए इंतजाम को एक्सेप्ट कर लिया। वह बिना वजह बाहर पैर भी नहीं रख रहे थे, बस टीवी शुरू करके आसपास के एरिया की न्यूज़ देख रहे थे। लेकिन किसी को भी कोई भी न्यूज़ टीवी पर नजर नहीं आ रही थी। ये न्यूज़ रोक दी गई थी ताकि पूरे फ्रांस कोई अराजकता ना फैले। क्या अनाया हर्षवर्धन को बचा पाएगी और क्या अनाया भी अभी नुकसान पहुंचाएगी किंग को? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।